औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम आज से सॉल्व करने जा रहे हैं हमारी टेक्स्ट बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो बैक पर दिए जाते हैं प्रॉब्लम्स की सूरत में फर्स्ट ईयर की, तो उनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, मैं बताता चलूँ कि फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का आगाज़ किया जा चुका है। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप 0333 22243031 पर राब्ता कर सकते हैं। बेटा, हम आते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स पर, जो पहला चैप्टर है हमारा, और उसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट हैविंग लेंथ 21.3 प्लस माइनस 0.2 एंड विथ 9.80 प्लस माइनस 0.10 सेंटीमीटर। अब डेटा में आपके पास आप लिखते हैं सर लेंथ 21.3 है और विथ 9.80 है। डेल्टा एल यानी चेंज ऑफ लेंथ जो आपको दिया गया है वो 0.2 है, और डेल्टा डब्ल्यू यानी चेंज ऑफ विथ जो आपको दिया गया है वो 0.10 है। इसको हमने बेटा यहाँ से पिक किया कि ये हमारे पास प्लस माइनस 0.10 था तो यहाँ आ गया, ये प्लस माइनस 0.2 था तो यहाँ आ गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सर? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। तो आपने A इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय वी यानी 21.3 मल्टीप्लाई बाय 9.80 किया। साथ साथ कैलकुलेटर यूज करते रहिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सो इसका आंसर बनता है बेटा 208.74। हम कहते हैं सर द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। देखो आपके पास जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें 21.3 है, यानी आपको 3 डिजिट्स में जाना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो इस वक्त 4 डिजिट्स में 5 डिजिट्स में मौजूद है। आप यहाँ पर राउंड ऑफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 4 को अगर आप एलिमिनेट करना चाहें तो चूंकि ये नंबर 5 से कम है तो ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन जब 7 को आप एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या बन गया? 209 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा ये तो आपने मालूम कर दिया इस वैल्यू को। अगर आप अब गौर से देखते हैं तो हमें तो यहाँ प्लस माइनस की वैल्यूज भी दी थी ना, तो अब यहाँ पर आप एरर कैलकुलेशन भी करेंगे। अगर यहाँ पर आपने इस न्यूमेरिकल को रोक दिया तो आपको पेपर में इसके फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। एरर कैलकुलेशन का मतलब है डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। डेल्टा ए आपको मालूम करना है, मतलब एरिया का करेक्शन, और ए 209 आ गया। डेल्टा एल आपको दिया गया 0.2, एल आपको दिया गया 21.3, 0.10 आपको डेल्टा डब्ल्यू मिला और 9.8 आपको डब्ल्यू मिला। जब आप बेटा इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4.09। अब 4.09 को आप दो अगर राउंड ऑफ करते हैं एक सिग्निफिकेंट फिगर में तो ये आपके पास बन जाता है 4। चूंकि 9 हटेगा या 1 आ जाएगा, 1 हटेगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आप अपना आंसर किस तरह लिखेंगे? आप आंसर लिखेंगे 209 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 209 पर अगर खत्म करेंगे तो हाफ मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के आपको। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको बेटा सवाल दिया गया, कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ए में आपको सर्कमफेरेंस मालूम करना है और बी पार्ट में एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 4.6 सेंटीमीटर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सर हमारे पास सॉल्यूशन करते वक्त डेटा में आर दिया है 3.5 और ए दिया है 4.65। जब पहला पार्ट सॉल्व करेंगे बेटा हम सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई का मतलब 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 21.994। जो लीस्ट नंबर आपको दिया गया है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी अगर मैं 3.5 को देखता हूं तो दो सिग्निफिकेंट फिगर मुझे मिलते हैं, तो मुझे आंसर भी लीस्ट नंबर में लिखना होता है। अगर 21.994 को मैं राउंड ऑफ करूं तो ये 4 रिमूव होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब ये 9 रिमूव होगा तो यहाँ 1 ऐड होगा, जब यहाँ 1 ऐड होगा तो ये 10 बन जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा 22 सेंटीमीटर। तो राउंड ऑफ करके आपने लिख दिया 22 सेंटीमीटर। अब एरिया मालूम करने के लिए आपको बेटा दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला। पाई 3.142 है और आर की वैल्यू आपके पास है 4.65। 4.65 का स्क्वायर है 21.6225। जब इन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 67.95। अब 3 डिजिट दिए हुए हैं, 3 डिजिट में आना है आपको, तो इन सबको आप रिमूव करते हुए आएंगे। ये 4 है तो इसको आप 465 को जब रिमूव करते हैं राउंड ऑफ का इस्तेमाल करते हुए तो आपके पास आंसर बनता है 67.9 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अगला सवाल बेटा आपको पूछा जाता है 1.3, show that the expression x is equal to v naught t plus 1 upon 2 at square is dimensionally correct। x क्या है सर? x डिस्टेंस है और डिस्टेंस मीटर में होता है। मीटर की डायमेंशन बेटा l होती है। मैं यहाँ अगर आपको डायमेंशन रिपीट करता चलूँ तो टोटल 3 डायमेंशन होती है हमारे पास m l t, जिसमें m हमारे पास डिस्टेंस के लिए है, l आपके पास जो है वो यहाँ m मास के लिए है, l आपके पास जो है वो लेंथ के लिए और t आपके पास टाइम के लिए। तो अगर मैं कहता हूँ x डिस्टेंस है तो उसकी जगह l आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड है तो LT माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि मीटर आपके पास क्या होता है? मीटर आपके पास लेंथ है और सेकंड आपके पास टाइम है, ये t है। t इस टाइम के लिए लिया। नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, 1/2 इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ए क्या है सर? ए एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब LT माइनस 2 हो जाएगा और ये टी स्क्वायर है। अब देखो ये -1 है, ये टी है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, ये -2 और टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच गया आपके पास? L इज इक्वल टू एल टी की पावर 0 है। टी की पावर 0 का मतलब है ये कोई पावर नहीं रखता, कोई नंबर नहीं बचेगा यहाँ पर, L प्लस एल हो गया, L प्लस एल 2L हो जाएगा। नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती तो आप कहते हैं L किसके बराबर हो गया सर? L के बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये डायमेंशनली दोनों इक्वेशंस करेक्ट हैं। फिर 1.4 में बेटा क्वेश्चन पूछा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सी इन इक्वेशन s इज इक्वल टू सी टी क्यूब। द डायमेंशन ऑफ s इज l, मतलब s लेंथ के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर और टाइम की डायमेंशन कैपिटल T है। तो आपको डायमेंशन c की अगर मालूम करनी है तो बेटा फॉर्मूला दिया हुआ है s इज इक्वल टू सी टी क्यूब। ये t यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा s अपॉन टी क्यूब इज इक्वल टू c, यानी l अपॉन टी क्यूब, या फिर इसको एल टी माइनस 3 भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाली बात भी हमें यहाँ पर समझ में आ चुकी। आइए पांचवें और आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं इस चैप्टर के। एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ गैसोलीन यूज्ड बाय कार्स इन पाकिस्तान ईच ईयर। आपने नंबर ऑफ लीटर ऑफ गैसोलीन कैलकुलेट करना है जो हर ईयर आपके पास पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। कंसीडर कार्स इन पाकिस्तान, कितनी कार्स हैं? यूनिट 10, 100,000 लाख, 5 लाख गाड़ियां हैं और एवरेज डिस्टेंस जो ट्रैवल करती हैं वो 16,000 किलोमीटर करती हैं और 6 किलोमीटर पर 1 लीटर जाता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार जो आपके पास थी उनको आपने एक्सपोनेंट में लिख दिया तो ये बन गया 5 एक्सपोनेंट 5। एवरेज डिस्टेंस पर ईयर कितना है? 16,000 किलोमीटर। गैसोलीन कंजम्पशन कितनी है? 6 किलोमीटर पर लीटर। जब हम आगे बढ़ते हैं इसको तो सर हमारे पास फॉर्मूला आता है इसका, गैसोलीन कंज्यूम्ड ईच ईयर बाय ईच कार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर पर लीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है सर? टोटल डिस्टेंस 16,000 था। डिस्टेंस पर लीटर कितना है सर? 6 दिया हुआ था। तो इसका आंसर आया 2666.67। अब एक कार ने इतना यूज़ किया ना, हमारे पास कितनी कार बताई थी? 5 एक्सपोनेंट 5। अगर एक कार बेटा इसको यूज़ करेगी तो 5 एक्सपोनेंट 5 कार कितना यूज़ करेंगी सर? मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ रहा है 1.33 एक्सपोनेंट 9 लीटर्स। ये चैप्टर 1 सॉल्व हुआ बेटा और मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो लेक्चर में हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स को सॉल्व करने जाएंगे। ये पूरा सॉल्यूशन आपकी किताब का रेडी है, मौजूद है और इसे अगर आप चाहें तो आप बुक कर सकते हैं कि प्रिंटेड फॉर्म में भी ये आप लोगों के होम एड्रेस पर सिर्फ कराची के लिए ये सहूलत मौजूद है। अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं और आप इस पूरे सॉल्यूशन को अपने पास होम एड्रेस पर चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर इस वक्त आपको नंबर नज़र आ रहा है, स्टार्ट ऑफ द क्लास में भी दिखाया था, 0333224331, या अगर आप रब्ता करते हैं तो ये पूरी बुक जिसमें पूरी किताब का सॉल्यूशन मौजूद है, जितने भी चैप्टर्स हैं बुक में उन तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन इसमें मौजूद है। कराची के एड्रेस पर आपको ये भेज दी जाएगी और हम वीडियो लेक्चर्स में इन तमाम को समझेंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप 0333224331 पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।